हम आरजेडी कार्यालय के बाहर हैं, जहां पे देख सकते हैं ग्रामीण चिकित्सक लोग हैं, यहां पे आए हुए हैं। इन लोगों को बता दें कि पिछले कई दिनों से ये लोग गर्दनी बाग धरना दे रहे थे। आज सुबह सुबह इन लोग उठकर और आरजेडी कार्यालय के बाहर पहुंच गए। आरजेडी कार्यालय का जो तस्वीर देख रहे होंगे, अंदर में पुलिस प्रशासन की जो है तैनाती कर दी गई है। उसके साथ साथ जो आरजेडी कार्यालय का जो दोनों गेट है, दोनों गेट को बंद कर दिया गया है। कुछ लोग हैं, उन लोगों से बात करेंगे। क्या मुद्दे? देखिए, हम लोग बिहार ग्रामीण चिकित्सक सेवा समिति के मधुबनी से आए हुए हैं। हम लोग बिहार ग्रामीण चिकित्सक संघ की ओर से आए हुए हैं। हम सीसीएच का कोर्स किए हुए हैं। जब 2014 में कृष्ण मेमोरियल हॉल पटना में हमारे माननीय मुख्यमंत्री ग्रामीण चिकित्सकों को आश्वासन दिए कि आप लोग एक प्रशिक्षण लीजिए और प्रशिक्षण लेने के बाद आप लोग को हम हेल्थ विभाग में नौकरी समायोजन करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम लोग 21,000 प्रशिक्षित ग्रामीण चिकित्सक आज प्रशिक्षण लेके रोड पे आ चुके हैं और 30,000 ग्रामीण चिकित्सक अभी फॉर्म भर के एग्जाम देने में कगार पर हैं, ठीक है। और रह गई बात, जब सरकार अपनी कभी लोग हैं, लोग इस बात करेंगे। क्या मांगे आप लोग? हम लोग को मांग है, बिहार सरकार जो वादा किए हैं, हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री अपनी मैनिफेस्टो में 7वां कॉलम में हम लोगों को काम समायोजन करने के लिए चर्चा किया गया है, जिक्र किया गया है। लेकिन आज इनकी साल भर से 1.5 साल से ऊपर कई साल से सरकार बीतने के बाद भी हमारे स्वास्थ्य मंत्री महोदय जी काम अभी तक के नहीं कर रहे हैं। क्या हम लोग के बाल बच्चा नहीं है? हम लोग के जीवन जीविका नहीं है? हम लोग के परिवार नहीं है? आज हम लोग 30 सितंबर से धरना पर गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं। आज तक के सरकार के कोई भी सदस्य हम लोग से वार्ता करने तक के नहीं आए हैं। हम लोग हार पार के आज स्वास्थ्य मंत्री के कार्यालय पर आए हैं कि स्वास्थ्य मंत्री हम लोग क्या करें, हम लोग कहां जाएं? हम लोग के लिए कोई कान में जूं तक नहीं रेंग रही है। ऐसा नहीं कीजिएगा। ऐसे कहते थे कि हम आएंगे तो तुरंत पहला कैबिनेट में 10 लाख को रोजगार देने का काम करेंगे, जॉब देने का काम करेंगे। आज वादा कहाँ पहुंच रही है? दिक्कत आप लोग का है। कोविड के काल में भी आप लोग काम किए। कोरोना काल में सर सारे हमारे जो बड़े गुरुजन जो चिकित्सक थे वो 7 कोप भवन में चले गए थे। लेकिन हम ही लोग ग्रामीण चिकित्सक ने पूरे राज्य में और तकरीबन पूरे देश की बात कहिए, हम लोग बढ़ चढ़ के काम किए। अब बिना कोई सपोर्ट के सर, सरकारी बिना कोई सपोर्ट के हम लोग जनता को, बिहार सरकार के जनता को सेवा करने का काम किए। उनकी प्रशंसा, उसकी प्रशंसा बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी कहे कि जो हमारे ग्रामीण चिकित्सक की सराहनीय काम रही और इन्होंने जीवन बचाने का हम लोगों का काम किए। उसके बाद टीबी उन्मूलन में हम लोग काम कर रहे हैं। उसके लिए कोई सरकार के पास न सुविधा है, न काम है, न पेमेंट है, न भत्ता है। हम लोग की बाल बच्चा है ना सर, बिना पेमेंट भत्ता के काम कैसे करेंगे? हम लोग के समायोजन करें, हम लोग के पेमेंट तो सरकार। समायोजन के लिए आरजेडी कार्यालय के बाहर ये लोग आए हुए। आरजेडी कार्यालय के बाहर बता दें कि सुबह के 11:30 होने को बजने को तैयार है। अभी जो ये लोग हैं जो आरजेडी कार्यालय के बाहर है, क्या मांगे आप लोग? हम लोग का मांग है कि आपको स्वास्थ्य विभाग में समायोजन करने की बात हुई है। उन्होंने आश्वासन दिया था और हमें उम्मीद है कि नवयुवक नेता जो हैं तेजस्वी यादव, ये हम लोग को निराश नहीं करेंगे। ये पूर्ण विश्वास के साथ हम लोग यहाँ कि यादव से उम्मीद, बिल्कुल उम्मीद है, क्योंकि इन्होंने नवयुवक की नेता है। हम सब नवयुवक सरकार को बने हुए 1 साल हो गया। हाँ, इसीलिए तो अभी उनको याद दिलाना है कि आप भूलिए नहीं, आपसे उम्मीद है, हम लोग की लगाव है कि आप अवश्य हमारी मांग को पूरा करेंगे। क्या मांगे? हमारी मांग है कि स्वास्थ्य विभाग में समायोजन करने का। समायोजन? हाँ, बस उसके साथ और क्या। और नए जो सेकंड बैच के लड़के हैं, सेकंड बैच के जो लड़के हैं, उनको ट्रेनिंग देकर और उसका एग्जाम दिलाने का। बस और लोग हैं, उनसे बात के क्या मांगे आप लोग? हम मांगे हैं कि हम लोग आए हैं आसरा लगाकर कि हम लोग के जो मांगे हैं वो दीजिए। हमको नौकरी चाहिए। हमको बाल बच्चा सब आदमी छोड़ के आए हैं। कुछ फायदे कहाँ से आए? हम आए हैं संदेश से।
संदेश से आए हैं। हम यही आपसे आग्रह है कि हमारे काम पूरी करिए, यही मांग है हमसे। अच्छा, तेजस्वी जी आप लोग के बात करते थे और महिला हैं आप, मुख्यमंत्री जी महिला सशक्ति के बारे में बात करते हैं, सुबह सुबह पहुंच गए आरजेडी कार्यालय। यही हमसे थी है कि आग्रह है कि ये हमारे पूरी मांग है। हाँ। नीतीश कुमार जी महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, आप लोग सुबह सुबह आरजेडी कार्यालय को घेर। सुबह सुबह क्यों नहीं आया? इतना धूप में तो 1 महीना तक हम लोग बैठे रहे, कोई पूछने नहीं आया। इतना छोटा छोटा बाल बच्चा छोड़ के हम लोग को शौक नहीं लगा है ना? सबका सुन रहे हैं, सबका पुकार सुन रहे हैं सरकार। हम लोग का सरकार पुकार क्यों नहीं सुन रही? कि हम लोग से दुश्मनी है? ग्रामीण चिकित्सक हम लोग का दुश्मनी है? हम लोग से कोई काम नहीं है, क्योंकि पहली बार हम ही लोग संभालते हैं गाँव को। ठीक है, इतने कोरोना में वो भी कोरोना काल में भी आप लोग संभाले गाँव में, कोई सुनवाई नहीं है। क्यों ऐसी हो रही है? दो तरह की क्यों हो रही है? जीविका दीदी का हो गया, रसोईया दीदी का, जितने लोग हैं कि हम लोग से दुश्मनी तो नहीं है ना? हम लोग क्या बिगाड़े हैं सरकार को? किसी का जान बचा दिए तो हम लोग तो कुछ बिगाड़ते नहीं है ना? फिर हम लोग को क्यों सुनवाई नहीं हो रहा? हम लोग आज लिखित के साथ तेजस्वी जी से उम्मीद है तभी तो लेके हैं, सबको उम्मीद। 1 साल बन गए सरकार के बने हुए, 1 साल हो पूरा उम्मीद है सबके, सबका। जी सर, हम सिवान से हैं और सर हम लोग जैसे बहाली हुआ शिक्षक को तो ये भी जरूरी है, लेकिन उससे कई गुना ज़्यादा अगर जो स्वस्थ रहेंगे तभी शिक्षा ले पाएंगे। टीचर से बढ़ के ज़्यादा ग्रामीण चिकित्सक हैं उनको ज़रूरी है बहाल करना। तो सर हम लोग ट्रेंड होकर के पास होकर के पूरे सर्टिफिकेट के साथ हम लोग अभी तक सर इंतजार में हैं और हमें विश्वास भी है पूर्ण कि स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव जी हमें पूर्ण माने ये वैकेंसी में लेंगे, ज्वाइनिंग करेंगे, बहाल करेंगे और निराश नहीं हम लोग। तेजस्वी जी नहीं। जी सर, मैं बताना ये चाहता हूँ कि वे केवल शिक्षा मित्र बहाल करते हैं, उसी प्रकार चिकित्सा मित्र बहाल करे। जब शिक्षा लेगा, स्वस्थ रहेगा व्यक्ति, तब ही शिक्षा लेगा। हम लोग के साथ दोहरी नीति क्यों अपना रहे हैं? हम लोगों को यथाशीघ्र चिकित्सा मित्र में बहाल करें और हम लोग तन मन से काम करने के लिए तैयार है। कोरोना में हम लोग कितना मेहनत किए, बेगर मास्क, बेगर कुछ चाचा भैया सबको बेगर पैसा का हम लोग इलाज करने का काम किया। 6 तारीख से विधानसभा का सत्र चलने वाला है, शीतकालीन सत्र, पता ही होगा। क्या आप लोग का मुद्दा छाएगा? मुद्दा छाएगा सर। आश्वासन नहीं मिलेगा तो बिल्कुल छाएगा। मुख्य मुद्दा यही होगी ग्रामीण चिकित्सक की, बिल्कुल पूरे विश्वास है हम लोग। कौन मुद्दा उठाएंगे? हम लोग के बहुत सारे विधायक लोग हम लोग से मिले हैं, अपने क्षेत्र के विधायक। जी बिल्कुल, उनको भी दिए हैं हम लोग, एप्लीकेशन अपना दिए हुए हैं। वो लोग इस बात को और उठाया भी है, इसके पहले भी मुद्दा उठाया गया था। इससे पहले मैं कहना चाहता हूं कि स्वास्थ्य विभाग में अनक्वालिफाई के लिए जगह है, क्वालिफाई के लिए जगह नहीं है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि हम लोगों को क्वालिफाइड कर करके भी जो रोड पर उतार दिया है, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? मैं सरकार से पूछना चाहता हूं। हम लोग ऑलरेडी ट्रेंड है, क्वालिफाइड है, फिर भी हम लोगों को समायोजन नहीं कर रहा है। हमारी सरकार से मांग है कि हम लोगों को मानदेय के साथ समायोजन करे, नहीं तो खामोश मिजाजी हमें जीने नहीं देगी। इस दो जीना है तो कोहराम मचा दो। इसलिए हम सरकार से विनम्र में निवेदन करते हैं कि हम लोगों को समायोजन मानदेय के साथ करें। साफ तौर पे जो है ग्रामीण चिकित्सक लोग हैं आरजेडी कार्यालय के बाहर आए हुए हैं। सुबह के 12 बजने को जा रही है, लेकिन अभी कई लोग यहीं पे आरजेडी कार्यालय के बाहर बैठे हुए, कुछ लोग और लोग हम लोगों से बात करेंगे। क्या आप लोगों की मांग है, क्या पहुंच गए आज? मैं डॉक्टर मनोज कुमार सासाराम से हूँ। मेरा मांग है, हम लोगों का, हम ग्रामीण चिकित्सकों का मांग है कि हम लोग का समायोजन जल्द से जल्द कराया जाए और सरकारी सेवा में हम लोग को लगाया जाए। अभी आप लोग का काम क्या? हम लोग ग्रामीण में गांव में और कोरोना काल में हम लोगों ने अपनी जान को हथेली पर रखकर पेशेंट को ठीक किए। उस समय नीतीश कुमार सरकार, हमारे चाचा बोले कि ठीक है हम आप लोग को सेवा में लगाएंगे, लेकिन कहकर मुकर रहे हैं। और तेजस्वी सरकार भी उन्होंने कहा था कि हाँ ठीक है हम भी माने आप लोग को सेवा में लगाएंगे, लेकिन अभी सरकारी सेवा में हम लोग को सेवा में लगाएंगे। आप लोग को कब सेवा में लगाएंगे चाचा? देखिए कब लगाते। तो आप लोग का उम्र भी हो गया। उम्र हम लोग खत्म होने वाला है। हम लोग 10 साल से इंतजार कर रहे हैं। 10 साल से हम लोग का प्रलोभन दे करके लोग ट्रेनिंग कराया। ट्रेनिंग कराने के बाद परीक्षा लिया, रिजल्ट आया, टीवी अनुमोदन में ज्वाइनिंग कराया, तो हम लोग फिर भी हम लोग न पैसा दिया न काम दिया। ट्रेनिंग करा करके ज्वाइनिंग करा के भी काम नहीं दिया, ठीक ना? हाँ,
6 तारीख से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है। क्या अपने नजदीकी विधायक से इस बारे में शिकायत किए हैं? शिकायत हम लोग किए हैं, हर विधायक हम लोग पहले भी शिकायत किए हैं। तेजस्वी जी जो मुख्यमंत्री हैं उसके निवेदन किए थे, स्वीकार किए थे कि हम जब सरकार में जब आएंगे तो काम कराएंगे। बहुत मनी वादा किए थे कि सरकार में आएंगे तो ही करेंगे, लेकिन कब पूरा होगा? दूसरे से कब पूरा होगा? आज सरकार जो है हम लोग को ट्रेनिंग दे करके, प्रशिक्षण दे करके, परीक्षा लेके पास करवाई और उसके बाद जो है हम प्रशिक्षित लोगों को छोड़ करके, ग्रामीण चिकित्सक को छोड़कर आज आशा कार्यकर्ता से काम लिया जाता है, जो कि उसको एल्वेंडा जो बांटने की कहा जाता है, आयरन बांटने कहा जाता है, उसका कॉम्बिनेशन तक मालूम नहीं है, उसका नाम लिखने नहीं आता है। जिस व्यक्ति से ऐसे उसको स्वास्थ्य क्षेत्र में लाया गया, जैसे आज के डेट में देखा जाए कि आप भी जानते हैं कि हमारे स्वास्थ्य के क्षेत्र में आज हर हॉस्पिटल में जीविका दीदी को पूछताछ काउंटर पे लगाया गया है। जीविका दीदी क्या जानती है इसके बारे में? जीविका दीदी को क्या मालूम है? जो स्वास्थ्य क्षेत्र में जीविका दीदी को कुछ मालूम नहीं है, जिसको लगा के रखा गया है। लेकिन आंगनबाड़ी को लगाया गया है, आशा को लगाया गया है, जीविका को लगाया गया है और हम प्रशिक्षित लोग को साइड करके दरकिनार किया गया, जो कि सरकार खुद हम लोग से फार्म भरा करके ट्रेनिंग करवाया और एग्जाम भी लिया और एग्जाम लेने के बाद जो हम लोग सफल हुए हैं, अच्छे मार्क से हम लोग को सर्टिफिकेट प्रदान किया। उसके बाद हम लोग को सर्टिफिकेट देने से क्या फायदा हुआ? आज हम लोग को क्या फायदा हुआ? इस तरह से सरकार की नीति गलत है। और जहां 6 तारीख से विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है, पता ही होगा क्या है आप लोग का मुद्दा छाएगा? जी हाँ, तो 6 तारीख से विधानसभा का शुरुआत है। अगर मेरी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तो आगे जो है 2024 और 25 के चुनाव में सरकार को हम दिखा देंगे, उसको गद्दी से उतारने का काम करेंगे, विरोध करने का काम करेंगे। तौर पर देख सकते हैं आरजेडी कार्यालय के बाहर ये लोग आए हुए हैं और बता दें कि सुबह 9:30 बजे ये लोग पहुंच गए और अभी बजने को जो तैयार है 11:30 होने की तैयार है, लेकिन अभी जो भी है यहाँ पे डटे हुए हैं। और बता दें कि यहाँ पे जो आरजेडी कार्यालय की जो हम आपको तस्वीर दिखाएंगे, आरजेडी कार्यालय में अंदर में पुलिस की तैनात कर दी गई है कि लोग आरजेडी कार्यालय अंदर में घुस ना पाए। लोग गेट के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें कि पिछले कई दिनों से ये लोग गर्दनी बाग में बैठे हुए थे। बिहार के अलग अलग जिलों से लोग आए हुए हैं। ऐसे में जो देखी जाए तो उन लोग का मांग है कि जो हम लोगों को जो वादा की गई थी वो वादा पूरा किया जाए। अब पूरा करने का समय आ गया है। ऐसे में कहीं ना कहीं अब जो है कि अब जो 6 तारीख से जो विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है, ऐसे में क्या इन सबों का जो मुद्दा है विधानसभा में छाएगा या नहीं? IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। भाई इस विंटर सीजन का क्या प्लान है? फैमिली पिकनिक चलते हैं, खुद बनाएंगे और मजे से खाएंगे। इससे अच्छा वाइल्ड वादी वाटर पार्क में फैमिली पिकनिक चलते हैं, जहां इस विंटर सीजन 15 नवंबर से वाइल्ड वादी लेकर आ रहे हैं। पिकनिक स्पॉट जहां चिकन चावल के साथ सारे इंग्रेडिएंट्स, चूल्हा और लकड़ी भी मिलेगी। खुद बनाएंगे और मजे से खाएंगे। और बच्चों का क्या? फ्लावर पार्क, ट्रैम्पोलियन पार्क और हर संडे न्यू इवेंट्स भी तो होंगे। अधिक जानकारी के लिए विजिट वाइल्ड वादी वाटर पार्क रांची।